क्या जरूरत थी आहान? अपनी सासू माँ का ये सवाल सुनकर आहान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ जब शनाया ने अपनी मॉम की कही ये बात सुनी तो उसके चेहरे के सारे एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। शनाया ने धीमी आवाज में कहा, मॉम, आप मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर रही हैं। शनाया की इस बात को सुनने के बाद मिसेस यामिनी गिल ने उसे चुप करा दिया और बोली, तुम चुप हो जाओ शनाया, मेरा सर दर्द और मत बढ़ाओ। तुम्हारे पापा यहाँ नहीं है तो इस वजह से हमारे घर में वैसे ही होगा जैसा मैं कहूँगी। मिसेस यामिनी गिल ने फिर आहान को ऑर्डर देने के अंदाज में कहा, आहान, अपनी सीमा बुआ जी और रतन भैया से माफी मांगो। माफी का जिक्र सुनते ही शनाया और आहान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सीमा बुआ जी ने अपनी भाभी से कहा, यामिनी भाभी, क्या आपको लग रहा है कि मैं और मेरा बेटा एक माफी से चुप हो जाएंगे? मिसेस यामिनी गिल को उसकी ये ननंद अब इरिटेट कर रही थी। वो बहुत ही पेशेंस के साथ सीमा बुआ जी से बोली, आसान सी बात है, मैं इस निकम्मे आहान से 2 ही बातें चाहती हूँ। पहली बात ये कि ये आहान अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे और मेरे बेटे से माफी मांगे। रतन के साथ उसने जो कुछ भी किया है उसके बदले में मेरा बेटा इस नालायक आहान को कसकर 2-4 थप्पड़े लगाएगा। अपनी ननंद की ये मांग सुनकर मिसेस यामिनी गिल की आंखें खुली की खुली रह गई। आहान ने बहुत ही शार्प नजरों से सीमा बुआ जी की तरफ देखा और उनसे सवाल करते हुए कहा, और क्या? आपकी दूसरी मांग क्या है? आहान की बात सुनकर सीमा बुआ जी आंखों में लालच टपकाते हुए बोल पड़ी, और क्या, अपनी ही हवाओं में उड़ते हुए तुमने मुझे और मेरे बेटे को बहुत चोट पहुंचाई है। उसके बदले में मैं ज्यादा नहीं 25 लाख रुपए ही तो मांग रही हूँ। अगर तुम सब मेरे रिश्तेदार न होते तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस कर तुम सबको अंदर करा देती। 25 लाख रुपए तो फिर भी छोटी रकम है। आहान को ये पूरी की पूरी सिचुएशन किसी कॉमेडी शो की तरह लग रही थी, लेकिन जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने अपनी ननंद की ऐसी मांग सुनी, उनका मुंह बन गया। मिसेस यामिनी गिल ने सीमा बुआ जी से कहा, ये आप क्या कह रही हैं सीमा दीदी? नामुमकिन, बिल्कुल भी नहीं। 25 लाख रुपए तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए दे सकती हूँ। 5,000 सुनते ही सीमा बुआ जी के चेहरे पर नाराजगी झलकने लगी। उन्होंने एक एक करके शनाया और मिसेस यामिनी गिल की तरफ देखा और मन में बोली, क्या इन लोगों ने मुझे भिखारी समझ रखा है? अगर मैंने यहाँ आने के बाद वो विक्की भाई के बारे में हुई बातें न सुनी होती तो शायद मैं 50,000 में मान भी जाती। लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ कि इन लोगों के पास बहुत पैसा है, और ये जानने के बाद अगर मैं यहाँ से खाली हाथ वापस लौटी तो मुझे अपने आप पर ही शर्म आएगी। ये सब सोचने के बाद सीमा बुआ जी ने गुस्सा दिखाते हुए अपनी भाभी से कहा, भाभी, क्या आप मुझे भिखारी समझकर मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं? मिसेस यामिनी गिल सीमा बुआ जी को अच्छे से जानती थी। अगर उन्होंने किसी बारे में अपना मन बना लिया था तो वो आसानी से पीछे नहीं हटती। इसलिए मिसेस यामिनी गिल ने कुछ सोचा और उनसे बहुत केयरलेस अंदाज में कहा, सीमा दीदी, देखिए, आपका जो भी नुकसान हुआ है पैसा उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकता। और वैसे भी आपको और आपके बेटे को आहान ने तकलीफ पहुंचाई है, उसने ही मारपीट की है, तो आपको अपना हिसाब आहान से बराबर करना चाहिए। और मुझे इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आहान के प्रॉब्लम्स का गिल फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। मिसेस यामिनी गिल का मतलब साफ था, 25 लाख के सेटलमेंट से उनका और शनाया का कोई लेना देना नहीं था। अपनी मॉम की ये बात सुनकर शनाया के दिल में दर्द सा उठा। शनाया ने आहान की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, मुझे लगा था कि पिछली बार आहान ने मेरी जो मदद की थी उसके बाद मॉम उसके बारे में अच्छा सोचती होंगी, लेकिन नहीं, मॉम ने हमेशा से आहान से नफरत ही की है। जहाँ एक तरफ आहान मुझे, पापा को और मॉम को अपनी फैमिली समझता है, मॉम ने हमेशा से उससे नफरत ही की है। आहान को इस सच का पहले से ही पता था, इसलिए मिसेस यामिनी गिल की ये राय सुनकर आहान पर कोई ज्यादा असर नहीं हुआ। सीमा बुआ जी भी ये नहीं जानती थी कि उनकी ये यामिनी भाभी इतनी पत्थर दिल हो सकती थी, लेकिन सीमा बुआ जी हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने मिसेस यामिनी गिल से कहा, भाभी, क्या आहान आपका दामाद नहीं है? मैं एक आखिरी बार आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप मुझे 25 लाख रुपए दे रही हैं या नहीं? सोच समझ कर जवाब देना भाभी, कहो आगे जाकर आपको अपने इस फैसले पर पछतावा न करना पड़े। मिसेस यामिनी गिल को सीमा बुआ जी की बातें कुछ अजीब लग रही थी, मगर वो किसी के सामने
घुटने टेकने वाले कमजोर लोगों में से नहीं थी। इसलिए मिसेस यामिनी गिल ने अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा, ऐसा नालायक दामाद मेरा नहीं है। और हाँ सीमा दीदी, मेरा आपके और आहान के इस मसले के बीच में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। मिसेस यामिनी गिल का ये जवाब सुनने के बाद भी सीमा बुआ जी के चेहरे पर कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं थी। उल्टा वो तो एक टेढ़ी मुस्कान के साथ अपनी यामिनी भाभी की तरफ देखने लगी। सीमा बुआ जी ने फिर कुछ याद करते हुए मिसेस यामिनी गिल से कहा, अच्छा कोई बात नहीं भाभी, वैसे मुझे आपको कुछ बताना था। वो क्या हुआ ना, कुछ दिन पहले मैं किसी आदमी से मिली थी। क्या सरनेम था उनका? हाँ याद आया, शर्मा। वो मुझसे कह रहे थे कि आप और वो एक ही कॉलेज में थे। अपनी ये बात कहते कहते सीमा बुआ जी बीच में ही रुक गई और अपनी भाभी की तरफ देखने लगी। सीमा बुआ जी ने देखा कि मिसेस यामिनी गिल के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। ये देखकर सीमा बुआ जी सेटिस्फाइड लगने लगी। भाभी, क्या आप चाहती हैं कि मैं ये कहानी बताना कंटिन्यू करूं? सीमा बुआ जी ने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा। शनाया और आहान को ये पूरी सिचुएशन कुछ स्ट्रेंज लग रही थी। मिसेस यामिनी गिल सबसे नजरें चुराने लगी। उन्होंने कुछ सोचा और सीमा बुआ जी से रिक्वेस्ट करने के अंदाज में कहा, सीमा दीदी, अगर आप नाराज हैं तो हम बैठकर शांति से बात कर सकते हैं। आप क्या कहती हैं? सीमा बुआ जी के कान यही सुनने के लिए तो तरस गए थे, मगर अब जब मिसेस यामिनी गिल ने घुटने टेक दिए थे तो सीमा बुआ जी आसानी से कैसे मानती। उन्होंने कहा, भाभी, बात तभी करेंगे जब आप मुझे 25 लाख देने के लिए तैयार होंगी। अब मिसेस यामिनी गिल के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने सीमा बुआ जी से कहा, ठीक है दीदी, आहान धीरे धीरे करके आपको आपके 25 लाख रुपए दे देगा। मैं खुद जिम्मेदारी से उससे ये काम करवाऊंगी। ये बात सुनते ही आहान और शनाया के चेहरे का रंग बदल गया। आहान ने अपनी सासू माँ की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, ये शर्मा कौन है जिसका नाम एक बार सुनते ही मॉम इतनी घबरा गई हैं? जितना मैं उन्हें जानता हूँ वो किसी से हार नहीं मानती, लेकिन मॉम का ऐसा रिएक्शन देख ये बात तो साफ है कि ये कुछ ज्यादा ही सीरियस मैटर है। जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने उनकी मांगे मंजूर कर ली, सीमा बुआ जी के दिमाग में हवा घुस गई। अब सीमा बुआ जी जानती थी कि हर बात वैसी ही होगी जैसे वो चाहती थी। उन्होंने फिर आहान की तरफ नफरत भरी नजरों से देखा और बोली, चलो, अब जब सब तय हो ही गया है तो भाभी आहान से कहिए कि अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे और रतन से माफी मांगे। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मिसेस यामिनी गिल जिस सिचुएशन में फंसी हुई थी, सीमा बुआ जी की बात मानने के अलावा वो और कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए मिसेस यामिनी गिल ने वक्त बर्बाद किए बिना आहान की तरफ देखा और उससे बोली, आहान, क्या तुमने सुना? सीमा बुआ जी और रतन से माफी मांगो। ये बात सुनने के बाद भी आहान ने कोई मूवमेंट नहीं की। मिसेस यामिनी गिल ने कुछ सोचा और आहान से अपनी बात मनवाने के इरादे से कहा, आहान, देखो, अगर एक बार तुम सीमा दीदी और रतन से माफी मांग लोगे तो मैं बीती पुरानी बातों को भूल जाऊंगी और तुम्हें और शनाया को ज्यादा डांट भी नहीं लगाऊंगी। मिसेस यामिनी गिल को लगा कि उनकी ये बात सुनने के बाद तो आहान पक्का सीमा बुआ जी और रतन से माफी मांग लेगा और उनकी किसी बात को मना भी नहीं कर पाएगा। लेकिन आगे कुछ और ही हुआ। मॉम, आप कुछ ज्यादा ही कह रही हैं। आहान मेरा हस्बैंड है, उसने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया है और वो इस सब के लिए माफी नहीं मांगेगा। ये बात शनाया ने कही थी। वैसे तो यही बात वो कुछ देर से कई बार कह रही थी, लेकिन इस बार शनाया किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रही थी, ना ही किसी को समझा रही थी। इस बार शनाया ने मिसेस यामिनी गिल को अपना फैसला सुनाया था। शनाया के प्यारे से चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे, बस नाराजगी थी। शनाया ने अपनी मॉम से नजरें फेरी और आहान की तरफ बढ़ने लगी। आहान शनाया की इतनी हिम्मत से हैरान था, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि शनाया अब सबके सामने बिना किसी शर्म और एम्बैरेसमेंट के आहान को अपना हस्बैंड मानने लगी थी। शनाया ने जाकर डायरेक्टली आहान का हाथ पकड़ लिया और उससे बोली, आहान, चलो हम यहाँ से चलते हैं। शनाया की आंखों में इस वक्त एक अलग ही लेवल का डेस्परेट इमोशन था। वो आहान के लिए जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हट रही थी। शनाया ने आहान की आंखों में देखते हुए मन ही मन में कहा, आहान, मुझे माफ कर दो। पिछले 3 सालों से मैं कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाई।
या फिर ये कहा जाए कि मैंने तुम्हें समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम मेरे हस्बैंड ही नहीं, मेरी फैमिली हो। चाहे जो हो जाए, मैं हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। आहान ने कभी शनाया को अपनी तरफ इस तरह से देखते हुए कभी भी नोटिस नहीं किया था, लेकिन आज शनाया की ये नजर आहान को एक अजीब सा एहसास दिला रही थी। वो एहसास कि आहान को कुछ हासिल हुआ था। आहान और शनाया एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। सीमा बुआ जी ने धीमी आवाज में रतन से कहा, रतन, क्या ये लड़की पागल हो गई है? अपने कंगाल पति का साथ देने के लिए ये तो घर ही छोड़ने के लिए तैयार है। रतन भी ये देखकर दंग रह गया था। उसने अपनी माँ से कहा, हाँ माँ, लगता है कि सहान ने शनाया पर कोई काला जादू कर दिया है। 2 साल पहले जब हम यहाँ आए थे तो शनाया सहान से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, और आज अचानक से इनका प्यार हम सबके सामने उछल रहा है। मिसेस यामिनी गिल के तो होश ही उड़ गए थे। वो अपनी बेटी के पास गई और उसके दूसरे हाथ को पकड़कर बोली, शनाया, ये तुम क्या कह रही हो? चलते हैं? कहाँ चलते हैं? देखो शनाया, आज अगर तुम इस दरवाजे से बाहर चली गई तो वापस आने के बारे में सोचना भी मत। अपने जज्बातों में बहकर कोई भी उल्टा सीधा फैसला करने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट पर मिसेस यामिनी गिल अपना डर गुस्से के पीछे छिपा रही थी। उन्हें लगा कि थोड़ी डांट सुनने पर शनाया अपना फैसला बदल देगी, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आहान को रोकना होगा। कुछ सोचने के बाद फिर मिसेस यामिनी गिल ने आहान को डराते हुए कहा, और तुम भी आहान, आज जोश जोश में यहाँ से जाने के बाद कल अगर तुम शनाया को लेकर यहाँ आए तो गिल परिवार से अपने सारे रिश्ते तोड़ देना। अब क्या होगा? क्या आहान और शनाया गिल परिवार छोड़कर जाने वाले हैं?